हालेलुया, हालेलुया। एक पल अपने हाथों को जोड़कर हम धन्यवाद दें। प्रभु का कार्य मुझे आनंदित करता है। ये मौसम प्रभु का है, प्रभु ने दिया है। हमें इतना गर्मी लगते, हमारा शरीर इतना गर्म हो जाते, ये मसीह की सुगंध फैलने का कारण बन जाए। हम इस मौसम के विरुद्ध ना भुनभुनाए। स्तोत्र ग्रंथ 121 का संरक्षण हम मांगे। प्रभु, दिन में ना तो सूरज से ना चंद्रमा से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। हम विश्वास करते प्रभु, ये गर्मी के चलते हमारे शरीर में, हमारे जीवन में किसी प्रकार की बुखार बीमारी ना पड़े। आपका वचन सुनने में हमें तत्पर बनाइए, हमारे उत्साह को बढ़ाइए। प्रभु, आपके लिए, आपके नाम की सुगंध के लिए हम अपना शरीर, अपना जीवन, अपना थकावट, सब कुछ हमारा सोच विचार समय आपको दे रहे। हमें आशीष दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। क्रूस का चिन्ह सब लोग मिलके एक साथ जोर से, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। और एक बार जोर से ऊंची आवाज में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। और एक बार ऊंची आवाज में सारी शक्ति से। क्रूस का चिन्ह लगाने से सारी अंधकार की शक्ति हमारे शरीर से भागेगा, थकावट हमारे शरीर से भागेगा। इसलिए विश्वास के साथ सब लोग मिलकर ईमानदारी से ऊंची आवाज में सारी शक्ति से, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार आगे आपका अगल बगल में एक अच्छा जय यीशु दीजिए ना। बाएं, अपने दाएं बाएं जितने लोग, सबको एक जय यीशु दीजिए। थोड़ा हाथ मिलाकर हिलाकर बोलिए ना, हालेलुया। या हम बैठ जाएंगे, जल्दी बैठ जाए। फादर, एक छोटी सी बात आपके समझ में लाना चाहते हैं। बोलिए हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। या जल्दी बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए, जल्दी बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए, जल्दी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल खोलिए, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 1 से। पर आपको पढ़ के सुनाऊंगा ये वचन में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 9। वह यीशु एक अंधा को दृष्टिदान देता है, एक अंधा व्यक्ति को दृष्टिदान देता है। वहां लिखा गया है, वचन में लिखा है, रास्ते में ईसा ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। इसके शिष्यों ने, उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुवर, किसने और किसने पाप किया था, इसने अथवा और इसके माँ बाप ने, जो वह ये मनुष्य जन्म से अंधा है। ईसा ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया और ना इनके माँ बाप ने। हालेलुया। एक बार ये वचन फादर के साथ दोहराइए। ईसा ने उत्तर दिया, जोर से बोलिए, ईसा ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया और ना इसके माँ बाप ने। ये इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। हालेलुया। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए हालेलुया,
हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो आज यीशु के पास एक अंधा व्यक्ति आए और यीशु ये अंधा व्यक्ति के पास देखा तो शिष्य लोग भी साथ में दे। शिष्यों ने यीशु से पूछा, ये व्यक्ति क्यों जन्म से अंधा? क्या इसके पाप के कारण और इसके माँ बाप के पाप के कारण? यीशु ने कहा, किसी के पाप के कारण नहीं, ना इसके पाप के कारण, ना इसके माता पिता के पाप के कारण। बस एक ही बात है, आप अपने मन में रखिए। आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और हमारे शरीर में बहुत सारे कमी कमजोरियां हम देखते हैं। शायद हमें लगता है ये मेरे माता पिता के पाप के कारण और मेरे गलतियों के कारण आज मेरे जीवन में ये सारी तकलीफ परेशानी। यीशु आपसे कुछ बताना चाहते, यीशु आपको कुछ बताना चाहते, यीशु आपको एक सुंदर शिक्षा बताना सिखाना चाहते। दोनों हाथों पर उठाकर बोलिए हालेलुया। दोनों हाथ हिलाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अच्छा से हिलाइए, बाहर के लोग भी सब लोग मिला के आपके मसीह की सुगंध आपके शरीर में उतरे। और एक बार जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में ये साधना द्वारा, ये 3 दिन के कन्वेंशन द्वारा मसीह की सुगंध आपके कमियों में, आपके कमजोरियों में, आपके पाप में, आपके गंदगी में ये मसीह की सुगंध आने वाले। जब ये मसीह की सुगंध आपके जीवन में आएंगे, आप सब सुगंध बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? जोर से बोलिए, क्या बन जाएंगे? और जोर से बोलिए, क्या बन जाएंगे? बाहर के लोग बोलिए, क्या बन जाएगा? आवाज कम है, जोर से बोलिए ना। या सुगंध बन जाएंगे। तो मसीह की सुगंध हमारे ये अंधापन में, हमारे ये कमियों में, हमारी कमजोरियों में आज यीशु प्रदान करेंगे। अभी यीशु ने अंधा व्यक्ति के साथ क्या किया है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आगे लिखा है, जिसने मुझे भेजा हमें इसका कार्य दिन बीतने से पहले ही पूरा कर देना है। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं जब तक संसार में हूँ तब तक संसार की ज्योति हूँ। उन्होंने ये कहकर भूमि पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी अंधे की आंखों पर लगा दिया। मतलब यीशु मिट्टी पर थूका और वो मिट्टी से कीचड़ बनाकर यीशु ये अंधे की आंख पर लगा दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई थूके कीचड़ बना के आपकी आंख पर लगाए, आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। अभी ये अंधा व्यक्ति के आंख में यीशु ने क्या किया है? मिट्टी पर यीशु ने थूका और मिट्टी से कीचड़ बनाया और वो कीचड़ से यीशु ये अंधा की आंखों पर लगा दिया। हालेलुया। अभी थोड़ा सा और जरा से इसको दिखाई देते थे, अभी जो दिखाई देता था वो भी बंद हो गया। थोड़ा सी अंधा व्यक्ति को दिखा सकते थे और दिखते थे, अभी वो बात भी बंद हो गया। मतलब प्रकाश या ज्योति थोड़ा सा आते थे, वो रास्ता भी यीशु इसके जीवन में बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम लोग प्रार्थना करने से हमें लगता है हमारे जीवन में थोड़ा सा शांति था, वो शांति भी खत्म हो गया। हम थोड़ा बहुत जी पा रहे थे, जब चर्च जाने लगा और गिरजा जाने लगा, प्रार्थना करने लगा, हमारे जीवन में जो आशीष था वो आशीष भी खत्म हो गया। बोलिए हालेलुया। दोनों हाथों पर उठाकर बोलिए हालेलुया। दोनों हाथों पर उठाकर हालेलुया।
यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। दोनों हाथ हिलाकर मसीह की सुगंध, अच्छा से हिलाओ, अच्छा से हिलाकर बोलो मसीह की सुगंध मेरे जीवन में, मेरी आंखों में, मेरे शरीर में फैल जाए, फैल जाए। हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाकर ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रिय भाई और बहनों, आज यीशु ने, मसीह ने क्यों ये अंधा की आंख एकदम बंद कर दिया? थोड़ा सा दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये कीचड़ लगाकर यीशु ने ये अंधा व्यक्ति के एकदम दृष्टि को समाप्त कर दिया, बंद कर दिया। बस एक ही बात के लिए, ये अपने अंतर्दम जाने के लिए, अपने अंतर्दम जो यीशु है, जो ज्योति है, ये ज्योति को देखने के लिए यीशु ने ये अंधा व्यक्ति को, ये आधा अंधा व्यक्ति के आंख को एकदम कीचड़ लगाकर बंद कर दिया या सील कर दिया। आज हमारे जीवन में हमें लगते होंगे प्रार्थना करने से, नोवेना करने से और बाइबल पढ़ने से मुझे जो थोड़ा सा दिखाई देता था और थोड़ा सा आशीष मिलता था, वो भी बंद हो गया। आज मसीह हमें सिखा रहे, प्रिय भाई और बहन, मसीह हमें सिखा रहे, एक ही बात हमें सिखा रहे, हमारे जीवन में, हमारे जीवन के हृदय के गहराई में जाने के लिए मसीह हमारे पास आकर कर वो मिट्टी को स्नाकर हमारे आंख में एक कीचड़ बनाकर लगा देते। हालेलुया, जो से बोली हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। इसलिए लाइफ में, हमारे युवा अवस्था के जीवन में जब हमें लगता है मेरा सारा रास्ता भी बंद हो गया, चिंता नहीं करना, डरना नहीं, डगमगाना नहीं। आज मसीह का कार्य हमें आनंदित करता है। इसलिए मसीह यीशु हमारे जीवन में आकर हमारी ज्योति एकदम बंद कर देते तो जानना, ये ज्ञान हमारे अंदर होना, मसीह हमें शिक्षा दे रहे, बेटा बेटी आपके अंदर जो ज्योति है, जो खूबी है, एक खूबी को जान लो, अनुभव करो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों पर उठाकर, दोनों हाथों पर उठाकर, दोनों हाथों पर उठाकर और एक बार हम स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से जोर से जोर से। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर उठाकर एक दूसरे के हाथ पकड़कर हम भी प्रार्थना करें। इस वक्त कई लोगों के जीवन में मसीह की सुगंध फैल है, आपके जीवन में ऐसे कीचड़ आपके जीवन को एकदम बंद कर दिया। ये संसार का कीचड़, ये दुनिया की गंदगी आपके जीवन को ऐसे बना दिए। चिंता मत करो, चिंता नहीं करना, टेंशन नहीं लेना। आज मसीह की सुगंध आपके जीवन में आ रहे। हम एक पल प्रार्थना करेंगे, माता मरियम के साथ मिलकर माँ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। काना विवाह में वो बेटी की शादी हो रहे थे, वहां इतना बड़ा हादसा हुआ। माँ अब समय पर उसी उचित वक्त अब आकर मध्यस्थता किया। वो माँ घर के सारे जो रास्ता एकदम बंद हो गया था, घोर अंधकार हो गया था, मसीह की सुगंध आकर फैल गया। इतना मीठा और इतना अच्छा, इतना रुचि, इतना टेस्टी लगने वाले वो
सुगंध वो परिवार में, वो अंगूरी वो परिवार में मिल गया। हमारे जीवन में भी ऐसे अंगूरी, पवित्रता की अंगूरी मिल जाए। हम प्रार्थना करें, प्रणाम मरिया। शिवा एक बार जोर से ताली बजाकर हालेलुया, हालेलुया। तो ध्यान रखना, हमारे लाइफ में कोई भी हमारे पास आकर ऐसे गंदगी फैला रहे, हम मसीह की ओर देखना, यीशु की ओर देखना। यीशु आपके अंदर है, आपके अंदर जो ज्योति है वो ज्योति को अनुभव करने के लिए एक वक्त आपको दे रहे। इसलिए ये अंधा के जीवन में जरा से दिखाई देते थे, वहां यीशु जानबूझकर कीचड़ लगा दिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, मदर तेरेसा का लाइफ देखना है। मदर तेरेसा के लाइफ में, मदर तेरेसा के, संत मदर तेरेसा के लाइफ में संत मदर हमेशा हमेशा मदर कहते थे कि ईश्वर ने मुझसे जितना डिमांड किया है वो सब कुछ देने में मैं अभी तक ना नहीं बोली हूँ। मैंने कभी ना नहीं बोला। मसीह जो कुछ और जितने बात के लिए डिमांड किया वो सारी बात देने के लिए मदर ने कोशिश किया है। संत मदर तेरेसा के जीवन में इतना बड़ी बातें हुई है, तब भी मदर एक ही बात करती थी, यीशु को देखकर मुस्कुराती थी। हालेलुया, हालेलुया। एक बार संत मदर तेरेसा अपने बच्चों के लिए और अपने साथ रहने वाले बीमार या रोगियों के, बीमार से पीड़ित लोगों के लिए दवा लेने के लिए एक शॉप में गया, मेडिकल शॉप में गया। मदर के पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मदर वहां जाकर भीख मांगने वाली जैसे खड़े होकर हाथ बढ़ाकर उनसे भीख मांगने लगे। उनको वो शॉप वाला को इतना गुस्सा आया, बोला कि आप पीछे हट के वहीं पे कहीं खड़े रहिए, हमारे पास आपको फ्री में देने के लिए कुछ भी नहीं है। मदर को इतना दुख लगी, मदर वहां जाकर बस खुशी के साथ रोजरी माला करने लगी। जैसे एक ही वेद खत्म हुए, ये मेडिकल शॉप का, ये मेडिकल स्टोर का शॉपकीपर मदर को बुलाकर मदर के हाथ में जितना मेडिसिन चाहिए सारा मेडिसिन मदर के हाथ में सौंप दिए और कह दिया, आपको और भी जरूरत है तो आप कभी भी यहाँ आ सकती है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में कई बार हमें लगेगा रास्ता बंद हो गया। हमारे युवावस्था में हमें लगेगा कि हमारे जीवन में कीचड़ लगा हुआ है, आगे कैसे हम जीवन बिताएंगे। ध्यान रखना, अपने अंदर देखना। ईश्वर ने हमें प्रार्थना करने के समय दिया है। यीशु हमें अपने को देखने के लिए हमारे अंदर एक ज्योति दिया है। ये ज्योति को देखकर हम आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। हम भी और एक संत मदर तेरेसा और एक संत डोमिनिक सावियो और एक संत अगस्टिन बन सकता है। बोलिए हालेलुया। दोनों हाथों पर उठाकर, दोनों हाथों पर उठाकर, दोनों हाथों पर उठाकर और एक बार दोनों सभी लोग दोनों हाथों पर उठाइए ना, या एक दूसरे के हाथ पकड़िए। बाहर अंदर बैठे सभी लोग एक दूसरे के हाथ पकड़िए ना, या एक दूसरे हाथ पकड़कर एक पल स्तुति करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया।
एक पल हम घुटना टेके, एक पल घुटने टेके, घुटने के बल पर जितने लोग घुटने टेक सकते घुटने टेकिए, और जो लोग बाहर है खड़े रहिए। अगर आपको घुटने टेकने में तकलीफ है तो खड़े रहिए। या सभी लोग जल्दी जल्दी, बाहर का लोग भी जल्दी जल्दी घुटना टेकिए। वॉलंटियर्स 2-3 लोग इधर आइए। वॉलंटियर्स कहाँ गए सब लोग? या 1 और 2 जन इधर आइए। भैया लोगों को भी थोड़ा सा उठाइए। या आप लोग भी घुटना टेकिए। जितने लोग घुटने टेक सकते घुटने टेकिए, बाकी लोग खड़े रहिए। या घुटने टेकिए। एक पल अपने हाथों को जोड़िए, एक पल अपने हाथों को जोड़िए, अपनी आंखें बंद कीजिए। आज यीशु ने हमें ये 3 दिन की साधना में, कन्वेंशन में इसलिए बुलाया, मसीह की सुगंध हमारे अंदर फैलने के लिए, मसीह की सुगंध हमारे शरीर में, हमारे जीवन में फैलने के लिए। हमारे जीवन में ऐसे कई वक्त आए, कई समय ऐसा था एकदम कीचड़ में हम फंस गए थे। उड़ाव पुत्र के समान हम भी ऐसे गंदगी में फंस गए थे, लेकिन मसीह ये वक्त हमारे जिंदगी में इसलिए दिया है अपने को समझने के लिए। जब उड़ाव पुत्र अपने को देख लिया, समझ गया, वह वो गंदगी से उठकर वही सुगंध के पास जाने लगे, और वही सुगंध उड़ाव पुत्र को सुगंध बना दिया। आज प्रिय भाई और बहन, हमें भी यीशु बुला रहे सुगंध बनने के लिए। एक पल अपने आंखें बंद रखिए, अपने आंखें बंद रखिए, और हमारे जीवन में आए उन सारे समय को हम समर्पण करें। हमारे जीवन में आए ऐसे वक्त को हम समर्पण करें। संत मदर तेरेसा के समान हम भी एक सुगंध बनने का है। कलकत्ता शहर के बहुत सारे लाखों बच्चों के लिए मदर तेरेसा, रोगियों के लिए, कोढ़ियों के लिए मदर तेरेसा सुगंध बने। आज हम भी सुगंध बनने का है। अगर हम सुगंध नहीं बनते, हमारे जिंदगी खत्म हो जाएंगे। दुर्गंध बनकर ना किसी के लिए कोई फायदा ऐसे बन जाएगा। सुगंध बनने के लिए मसीह ने हमें बुलाया। हम एक निर्णय ले, यीशु मुझे आपके नाम की सुगंध बनाइए, आपके नाम की सुगंध बनाइए। यीशु मैं जीना चाहता हूँ आपके लिए, आपके नाम की सुगंध बनने के लिए मैं जीना चाहता हूँ। संत मदर तेरेसा कहती है, ईश्वर ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया, मेरे सारी इच्छाओं को खत्म कर दिया। आज मुझे अपने शरीर में कोई फ्रीडम नहीं, सारा स्वतंत्रता, सारा फ्रीडम यीशु का है। आज अपने को समर्पण कीजिए। मसीह मदर तेरेसा के समान हम भी इस वक्त स्वीकार करें, आज अपने शरीर में मुझे कोई अधिकार नहीं है। आज मसीह का पूरा अधिकार है मेरे शरीर पर। वो जैसे चाहते हैं ऐसे मेरे शरीर में करने दे, मेरे ऊपर अपने को कोई अधिकार नहीं। यीशु मुझे जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं ऐसे वो करने दे। बस हम उनके हाथ में सुगंध बनने का एक उपकरण बन जाए। संत अगस्टिन के समान, संत पौलुस के समान हमारे अंदर साउल का जो स्वभाव है, जो जिद्दी का स्वभाव है, दूसरों को सताने का स्वभाव है, वो हमारे जीवन में इसी वक्त खत्म हो जाए। हम ये 3 दिन की साधना में जितना कष्ट उठा रहे, ये साउल 3 दिन ना कुछ खाए ना कुछ पिए, वो इतना सहन में जीवन बिता रहे थे। योना नबी 3 दिन वो मच्छी के अंदर थे, उनको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला, वो इतना दुख में, कष्ट में थे। लेकिन तीसरा दिन योना नबी की बात सुनकर लोग पश्चाताप किया। प्रिय भाई और बहन, आज यीशु ने हमें इसलिए बुलाया मसीह की सुगंध बनने के लिए, मसीह की सुगंध बनकर दूसरों के लिए सुगंध फैलाने वाला एक व्यक्ति बनने के लिए हमें बुलाया। योना नबी के समान, हागार के समान और संत मदर तेरेसा के समान, संत लिटिल तेरेसा के समान हम भी एक सुगंध बनने का समय हो गया।
ये वर्तमान काल में, ये आधुनिक युग में हम भी सुगंध बनने का है। दोनों हाथों पर उठाकर, दोनों हाथों पर उठाकर ईमानदारी से, दोनों हाथों पर उठाकर ईमानदारी से हम एक पल स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक बार जोर से ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद दीजिए, जोर से, जोर से और जोर से, धम 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 धम। हालेलुया। हम बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे और 10 मिनट और 10 मिनट और 10 मिनट। इसके बाद हम एक विशेष प्रार्थना में भाग लेने जा रहे हैं। 10 मिनट बैठ जाइए, बस 10 मिनट, जल्दी बैठ, जल्दी बैठिए। प्रणाम मरियम, प्रभु तेरे साथ है और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। जोर से बोलिए, ये संत मरियम दाहिने हाथों पर उठाकर और एक बार प्रणाम मरिया। हालेलुया, हालेलुया। संत मदर टेरेसा के जीवन में वो और एक बात भी फादर आपके सामने रखना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार संत ये मदर टेरेसा अपने बच्चों के लिए खाना एकदम खत्म हो गया, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो एक घर में एक बड़ा, इतना बड़ा धनी व्यक्ति के घर में जाकर वो भीख मांग रहे थे। तो जब मदर टेरेसा को देखा ये धनी व्यक्ति को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। तो मदर टेरेसा उनके पास जाकर भीख मांगे, कहने लगा मेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ तो दीजिए। ये धनी व्यक्ति को इतना गुस्सा आया। ये धनी व्यक्ति ने क्या किया मालूम है? मदर टेरेसा ऐसे हाथ बढ़ाकर खड़ी दी, उसके हाथ में थूके दिया। ये धनी व्यक्ति मदर टेरेसा के हाथ में ऐसे थूके दिया। ये देखकर मदर टेरेसा ने मुस्कुराते हुए ये धनी व्यक्ति से कहा, आपने मेरे लिए जो देने का है दे दिया, लेकिन मेरे बच्चों के लिए मैंने जो मांगा अभी तक नहीं दिया। आपने मेरे लिए जो देने का है वो दे दिया, लेकिन मेरे बच्चों के लिए मैंने जो मांगा नहीं दिया। ये धनी व्यक्ति का मन एकदम गलने लगा, पिघल गया। एक वक्त के अंदर जब मदर टेरेसा के अंदर जो सुगंध थी, ये सुगंध ये धनी व्यक्ति के शरीर में, सोच में, विचार में फैलने लगे। अचानक ये व्यक्ति के अंदर एक परिवर्तन। ये व्यक्ति जल्दी अंदर जाकर अपना चेक लीफ लेके आया। वो चेक में सिग्नेचर डालकर साइन करके एक लीफ काट के ये मदर टेरेसा को दिया। कहा, मदर आपको जितना चाहिए आप लिख के ले लीजिए, अगर लाखों चाहिए लीजिए, करोड़ आपको जितना चाहिए ले लीजिए। प्रिय युवक युवतियों, अगर हमारे अंदर मसीह की सुगंध है, ये मसीह की सुगंध आपके माता पिता को परिवर्तन करेंगे, आपके दोस्तों को परिवर्तन में लाएंगे। आपको जो सताते हैं वो लोग भी साउल नहीं पौलुस बन जाएंगे। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी देर पहले हमारे ये डिवाइन का एक वॉलंटियर आकर, टीम मेंबर आकर फादर के पास आकर बोला, फादर जी हमारे ये बॉयज के बाथरूम में, लैट्रिन में कोई काली बोतल, मतलब पानी पिए बोतल, पानी का बोतल क्लोसेट के अंदर डाल के बंद करके रखा है, अभी उसको निकाल नहीं पा रहे।
क्या करना है, आप उनको डांटिए। मैंने बोला डांटूंगा नहीं, अगर चाहते तो मैं आके निकाल दूंगा। तो ये सुनकर वो दौड़ के बोला फादर नहीं, मैं ही निकाल दूंगा। आज मैं एक ही शिक्षा आपको देना चाहते। संत तरतुलियन जब प्रथम कलीसिया को लोग इतने सताते थे, अधिकारी लोग इतने सताते थे, वे उनके शरीर के ऊपर तेल डालकर, मिट्टी तेल डालकर रात में उनको जिंदा जलाते थे दीपक बनकर। दिया बनाने के लिए ईसाइयों को पकड़कर एक कच्चा शरीर में तेल डालकर उनको सताते थे, जलाते थे। तब राजाओं को, नीरो राजा को देकर तरतुल्य ने कह दिया हमें और सताइए, हमें और पीड़ा दीजिए, हमें और मारपीट, हमें और मारिए, हमें और घसीट के ले जाइए, और भी हमें जोर जोर से दबाइए। आप जितना अधिक हमें सताएंगे उतना अधिक हम ऊपर आएंगे। इसलिए आपको पूरा फ्रीडम है। एक बोतल नहीं, अभी आप जाएंगे 2 बोतल डाल देना। हालेलुया। आपको देखने वाले मसीह फादर को भी देखते हैं, ये टीम मेंबर लोगों को भी देखते हैं। वे कल रात में सो नहीं पाए, वो आपकी तैयारियां कर रहे थे सुलाने के लिए, और उनके आंख में इतनी नींद की भारीपन है, आज दिन में भी वो सो नहीं पा रहे। आराम करने के लिए फादर के पास आते, समय पूछने के लिए। मैंने बोला काम खत्म हो गया तो सो सकते, काम खत्म नहीं होते। इसलिए सताना और ज्यादा सताना। ये डिवाइन मार्गरीटा का हर एक टीम मेंबर अगला एक पौलुस बनने का है, और वो सुगंध धीरे धीरे आपके शरीर में भी आ जाएंगे। आपका शरीर भी, आपके अंदर जो बुराई है, ये बुराई का आत्मा हटकर सुगंध की आत्मा अधिकार लेंगे। बोलिए हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो प्रिय भाई और बहनों, फादर आपको एक ही बात सिखाना चाहते, जब हमारे अधिकारी लोग, हमारे लीडर लोग और कोई भी हमें सताने तो हम उनके विरुद्ध नहीं जाना, हम उनके विरुद्ध नहीं जाना। साउल के विरुद्ध कोई नहीं गया। साउल के ईसाइयों को, प्रथम ईसाइयों को सताते रहा, वो सताते रहा, लेकिन अंत में हम देखते हैं यही साउल मसीह की सुगंध पाकर कौन बन गया? कौन बन गया? साउल कौन बन गया? हाँ जोर से बोलो ना, कौन बन गया? पौलुस बन गया। तो हमारे अंदर ये साउल का स्वभाव है, हमारे अंदर अभी भी ये साउल का स्वभाव है, सताने का स्वभाव है। कोई भी आपको नहीं डांटेंगे, लेकिन हमारे लिए एक ही प्रार्थना है, आपके अंदर मसीह का सुगंध फैल जाए, ताकि आप लोग कलीसिया के संत पौलुस बन जाए। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। और एक बार दोनों हाथों पर उठाकर बोलिए हालेलुया, जोर से हालेलुया। दोनों हाथों हिलाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे के हाथ पकड़ कर, एक दूसरे के हाथ पकड़िए ना, एक दूसरे के हाथ पकड़, थोड़ा जम के पकड़िए ना, थोड़ा जम के पकड़िए। लगने तो कोई मेरा हाथ पकड़ा है, या जोर से हिला के बोले हालेलुया, और जोर से हिलाओ, और जोर से हिलाओ हालेलुया। थोड़ा आगे पीछे भी हालेलुया, थोड़ा ऊपर नीचे भी हालेलुया। हमारे शरीर के जोड़ में ये मसीह की सुगंध, ये मसीह की सुगंध घुसना है। अभी तक शायद हमारे हाथ बुराई कर रहे थे, जब आप लोग इतना पकड़ के, इतना जोर से ये गर्मी में बैठ कर आप लोग यीशु की स्तुति करते, सच में आपके अंदर, आपके हाथ में ये मसीह की सुगंध फैल रहा है। हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो।
यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज हम देख रहे हमारे, जब हम लोग बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में ऐसी ईश्वर को हम देख सकता है, रास्ता बंद करने वाला ईश्वर। अभी तक हम लोग देख रहे थे हमारी आंखों में कीचड़ लगाने वाला एक ईश्वर, एक यीशु मसीह। अभी हम देखने जा रहे हमारे रास्ता रोकने वाला एक ईश्वर। उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ में जब हागार अपने स्वामिनी के दुख सहन नहीं कर पा रहे थे और उनका सताना सहन नहीं कर पा रहे थे, तो ये हागार अपना घर छोड़कर भाग गई। जब वो विजन प्रदेश पहुंचे, स्वर्ग से स्वर्गदूत आए, प्रभु का दूत आकर हागार से पूछा, हागार तुम कहां जा रही और कहां से आ रहे, तुम कहां जाती हो और कहां से आ रही हो। हागार ने अपनी सारी बातें बताया, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे स्वामी मेरे साथ अन्याय कर रहे, मुझे सता रहे, मुझे सहन नहीं कर पा रहे। तब स्वर्गदूत ने हागार से कहा, हागार आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं जाना, तुम वापस जाकर अपनी स्वामिनी के सहन को, अपनी स्वामिनी के दुख को सहन करना। आपके साथ जो बुराई कर रहे, ये बुराई को आप सहन करने वाले बन जाए। ईश्वर आपके जीवन में ऐसे के सुगंध बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। बाद में हम देखते हैं ये हागार के लिए एक बेटा का जन्म हुआ, वही है इस्माइल। वो इतना सुगंध फैलाने वाला एक बेटा बन गया। हम साउल के जीवन में देखते हैं, साउल को यीशु ने रोक दिया। वो दमिश्क जा रहे थे, ईसाइयों को सताने के लिए दमिश्क जा रहे थे। तब यीशु आया, यीशु ने साउल से एक ही सवाल पूछा, साउल साउल मुझे क्यों सताते हो, साउल साउल तुम क्यों मुझे सताते हो। जब साउल आंखें खोलकर देखा, कोई नहीं है, बस एक ज्योति, इतनी ज्योति। साउल को समझ में नहीं आया। साउल ने पूछा, प्रभु आप कौन है। यीशु ने कहा जिससे तुम सताते हो वही हूं मैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो प्रिय भाई और बहन, आज यीशु आपका यह रास्ता बंद कर रहे हैं। जिस रास्ते से आप जा रहे, वो रास्ता यीशु बंद करना चाहते, क्योंकि वो रास्ता आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। बैठिए ना फादर, अभी ब्रेक देंगे। हेलो 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 दीदी बैठिए, 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट बैठिए। बस आप लोग अभी बाहर से आए ना, ये घंटा भी नहीं हुआ, बस 40 मिनट ही हुआ है। 40 मिनट फादर 10 को आए, बस और 2 मिनट बैठिए। फादर आपको समय देंगे, सबको समय देंगे। बोलिए हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाओ अगर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। और एक बार हम स्तुति करें, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक बार जोर से ताली बजाओ, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, जोर से जोर से जोर से जोर से, धम 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 और जोर से। प्रियजनों, कलीसिया में और एक संत है, संत मार्टिन। इतना अच्छा लड़का, इतना युवा, मतलब उनके अंदर इतने सारी गुण है। एक दिन वो युद्ध करने के लिए, वो सोल्जियर था, तो युद्ध करने के लिए आर्मी में था। वो युद्ध करने के लिए घोड़े के ऊपर बैठकर सफर कर रहे थे। अचानक उसने देखा इतना ठंड है, ये ठंड में एक भिखारी रास्ते में पड़ा हुआ है, और वो ठंड से उसको ओढ़ने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, और इतना ठंड से वो मर रहे। तब ये मार्टिन ने क्या किया, अपना कोट निकाल के वो कोट को आधा काट दिया और अपना जैकेट को काट कर आधा कर दिया। एक टुकड़ा ये भिखारी को दे दिया।
ये भिखारी को दे दिया। उसी रात जब ये मार्टिन सो रहे थे तब उनको एक दर्शन मिल रहा है। यीशु आधा कोट या जैकेट पहन के मार्टिन के पास आ रहे। जो कोट जो ये जैकेट मार्टिन ने काट के दिया था वही कोट पहन के अभी यीशु मार्टिन के पास आ रहे, मार्टिन को धन्यवाद देने के लिए। हालेलुया, बोलिए ना हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए ना हालेलुया, हालेलुया। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रिय भाई और बहनों, आज हम जो कुछ करेंगे मसीह से प्रेरित होकर, मसीह के सुगंध पाकर हम जो कुछ करेंगे ये सब कुछ मसीह के आशीष का कारण बन जाएगा। संत यूसुफ पिता, उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी लोग उन्हें धर्मी मानते थे, कलीसिया उनको धर्मी मानते। एक ही कारण है, मसीह की सुगंध यूसुफ पिता के अंदर आ गया। आज आपके अंदर ये मसीह की सुगंध आए, आप भी और एक क्राइस्ट बनकर, दूसरे एक मसीह बनकर आप भी अपने बस्ती में, गांव में, अपने मंडली में मसीह को दे सकता है, बांट सकता है। इसलिए ये साधना में मसीह, यीशु मसीह हमें बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। संत लिटिल तेरेसा, ज्यादातर संतों की बात फादर के मन में आ रहा है, इसलिए आपको बता रहे। संत लिटिल तेरेसा वो जब अपना जन्मदिन मना रहे थे, गुड फ्राइडे के दिन आया और उनको 24 साल का था, वो 24 इयर्स की थी। उसी वक्त उनके शरीर में इतना बड़ा बीमारी आए, यीशु ने उनको एक गिफ्ट दिया। देख रहे उनके मुंह से और उनके नाक से खून आ रहे, इतना खून बह रहे और खून उल्टी कर रहे, ये उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे। तब लिटिल तेरेसा ने कह दिया, आपकी बात, आपका कार्य मुझे आनंदित करता है। और जब वो पढ़कर प्रार्थना करके बाइबल खोला, वचन में उनको दिखाई दिया, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 92 वचन संख्या 5, प्रभु का कार्य मुझे आनंदित करता है, प्रभु का कार्य मुझे आनंदित कर। दाहिने हाथों पर उठाकर फादर के पीछे बोलिए, प्रभु का कार्य, जोर से बोलिए, प्रभु का कार्य मुझे आनंदित करता है, प्रभु का कार्य मुझे आनंदित करता है, प्रभु का कार्य मुझे आनंदित करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम और एक बार घुटने टेके, और एक बार घुटने टेके। हमने जो वचन सुना, ये वचन हमारे जीवन में मसीह का सुगंध बनने का कारण बन जाए। आज हमारे जीवन में ऐसे कई बात हुआ है, कीचड़ की बात, गंदगी की बात, लोग हमें देखते हैं और जब हम प्रार्थना करने लगा हमारे आंखों में कीचड़ लगा हुआ है। पहले हमें कुछ दिखाई देता था, अभी बिल्कुल दिखाई नहीं देते। सभी लोग घुटने टेके, सभी लोग बाहर नहीं जाना, पर अभी एक विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं, एक विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं। घुटने बल है, उनको भी बुलाइए ना, मदद कीजिए ना, सबको मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। या सभी लोग घुटने के बल पर आइए। या बाहर के सभी लोग खड़े हो जाइए, जो लोग कुर्सी में खड़े हो जाइए, या खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाए, सबको उठाइए ना, सभी लोगों को। या खड़े हो जाए, भाई लोग खड़े हो जाइए, या खड़े हो जाए, जल्दी खड़े हो जाए, जल्दी खड़े हो जाए। एक दूसरे को उठाइए ना, उठाइए, सबको उठाइए, कोई उठाइए ना, बगल वाला उठाइए ना, अब उठाइए, उसको उठाइए, या सबको उठाइए। या हाथों को जोड़िए, या होल के अंदर के सभी लोग घुटने टेकिए, घुटने के बल पर आए। होल के अंदर के लोग सभी लोग घुटने टेकिए। या
एक पल अपने आंखें बंद कीजिए। बाकी लोग उठिए ना, वो बाहर का लोग खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, या उठिए 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 सभी लोग। फादर एक विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं। या एक पल हाथों को जोड़िए, अपने आंखें बंद रखिए। एक घंटा हम लोग वचन सुन रहे थे। यीशु हमारे जीवन में एक विशेष आशीष हमें दिया है, एक कृपा दिया है। हमारे जीवन में आए सारे गंदगी में भी मसीह की सुगंध फैलाने में मसीह समर्थ है, यीशु समर्थ है। इसलिए आज यीशु ने हमें बुलाया। आज हमारे जो रास्ता था वो रास्ता भी बंद हो गया, इसे लगते हैं बस अपने को समझने के लिए। यीशु ने हमारे अंदर बहुत सारी आशीष दिया है, इसलिए सारा रास्ता यीशु ने बंद किया। मदर तेरेसा के सारा रास्ता यीशु ने बंद किया, हागार के सारा रास्ता यीशु ने बंद किया, ईश्वर ने बंद किया। साउल के सारा रास्ता यीशु ने बंद किया। आज हमारे जीवन के सारा रास्ता को भी यीशु बंद कर दिया है। ये इसलिए बंद किया, मसीह की सुगंध रास्ता में जाने के लिए, चलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम इस वक्त आपके पास आए, आपका नाम की सुगंध मेरे शरीर में फैलाइए। हम ये वचन गीत के रूप में गाकर प्रार्थना करेंगे। ये जहां जहां हमारे जीवन में कीचड़ हुआ है, सारे जगह पे मसीह की सुगंध आ जाए। यीशु को बुलाइए, मेरे जीवन में आइए यीशु। वो सुगंध में घुटने के बल पर रहिए, घुटने के बल पर रहिए, घुटने के बल पर रहिए। हम ये वचन अभी गीत गाकर प्रार्थना करेंगे, वचन गाकर हम प्रार्थना करेंगे। ईश्वर को धन्यवाद जो हमें निरंतर एक साथ। ईश्वर को धन्यवाद जो हमें निरंतर मसीह की विजय यात्रा में ले चलता और हमारे द्वारा सर्वत्र अपने नाम के ज्ञान की सुगंध फैलाता है। ईश्वर को धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर उठाकर गाइए। हम एक बार स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे और एक बार हम ताली बजाकर, जोर से ताली बजाकर ये वचन गाएंगे। मसीह के सुगंध हम बन जाए एक साथ।
सब लोग मिलके जोर से उठाकर ताली बजाकर स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी लोग स्तुति कीजिए। हालेलुया।